या देवी स्वरभूतेषु मातृपर सुंदरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुप्त नवरात्रि महाविद्या तीसरा स्वरूप माँ त्रिपुर सुंदरी की कहानी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं। अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, त्योहार, विधि हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी जी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं माघ गुप्त नवरात्रि तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा कैसे करें। चलिए सबसे पहले माँ षोडशी की पूजा का महत्व जान लेते हैं। शास्त्रों में माँ षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोगों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुरा सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताया गया है, इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोगों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त है। 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य का तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य का भोग प्राप्त होता है। चलिए जानते हैं माँ षोडशी की पूजा के लाभ क्या क्या है। माँ षोडशी देवी को यौवन और आकर्षक की देवी माना जाता है। माँ षोडशी का पूजन करने से आकर्षक व सौंदर्यता प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है, आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है, समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजा करें। माँ षोडशी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ षोडशी का स्वरूप क्या क्या है, चलिए वो भी जानते हैं। माँ षोडशी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों के पास अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धा पूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। माँ षोडशी की पूजा विधि क्या है, उनकी पूजा कैसे की जाए, चलिए वो भी हम बताते हैं। माँ षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर ले। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ षोडशी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ षोडशी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। अब माँ षोडशी को दूध से बना प्रसाद या फिर खीर चढ़ाएं। यह सभी चीजें चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ षोडशी की विधिवत पूजा करें।
अब ओम ऐं क्लीं श्री त्रिपुर सुंदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब माँ शौंडशी की कथा पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद माँ शौंडशी की आरती करें। अब सफेद रंग की मिठाई या फिर खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए माँ शौंडशी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं के बीच प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्या नहीं मिल रही है तो आप ये प्रसाद गाय को खिला सकते हैं। चलिए माँ शौंडशी की कथा मिलकर सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुत्र और पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण का अधिकता थी, जिसके बाद वह तीनों लोगों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आद्याशक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी शौंडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। जय मां शौंडशी देवी। दोस्तों, नवरात्रि का तीसरा दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ माँ त्रिपुर सुंदरी की, माँ शौंडशी देवी की आप पर और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। मैं आपको फिर मिलती हूँ इसी चैनल पर नए और रोचक कहानी के साथ। इसका चौथे दिन माता की कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानी से।